स्टार्ट। सब ठीक। कल का यस। क्लास कल का क्लास हम नहीं लेंगे। इंडिया पाकिस्तान की मैच है तो बहुत सारे लोगों का पर्सनल में मैसेज आ रहा था कि क्लास का कुछ कीजिए। ये मैं बोलने वाला था। हाँ, बहुत सारे लोगों का पर्सनल में मैसेज आया था। आप स्टेडियम जा रहे हो क्या सर? मैं नहीं जा रहा। स्टेडियम में बहुत भीड़ रहती है। तो कल का क्लास हम नहीं लेंगे, उसका शायद हम संडे को या नेक्स्ट वीक में कभी भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। लास्ट कौन सा जोन पढ़ा था हमने? वेस्ट वेस्ट। सर वेस्ट एक था बार ना? रिफ्रेश करवा दो ना थोड़ा सा क्विकली लास्ट टाइम का। सेवन ठीक है ना, कोई नहीं कर रहा। ठीक है। सर वेस्ट से चलिए, फिर रह ही सबको जाएगा। बाकी के जोन याद हो गए? हाँ वास्तु में सर। जोन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी के जोन याद होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ यस जी, हाँ सर। जी। नॉर्थ में हो गया हमारा मनी अपॉर्चुनिटीज। एक बार, एक 2 मिनट में सबको समझा देता हूँ। सब म्यूट हो जाए 2 मिनट के लिए। नॉर्थ में मनी अपॉर्चुनिटीज, पैसा आने की दिशा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ की दिशा, स्वास्थ्य की दिशा। नॉर्थ ईस्ट हमारा विजन, हमारा माइंड, हमारी क्लैरिटी, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारे जीवन में जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, पिक्चर देखना, वैकेशन पे जाना, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। ईस्ट हमारी सोसाइटी हाँ। में हमारे संबंध कैसे है, हमारे ट्रेड रिलेशन कैसे है, ये अभी तो सारी चीजें जो से बनाना देखी है जाती बनवा है। लो ना, आंटी नहीं आ रही। भैया म्यूट करो सबको, म्यूट ऑल कर दो। राइट। हमारी सोसाइटी में हमारे संबंध कैसे है, हमारे ट्रेड रिलेशन कैसे है, ठीक है, हमारी हमारे जो भी रिश्तेदार है उनसे कैसी बनेगी, यह सारी चीजें इससे देखी जाती है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हमारा एंजाइटी और एनालिसिस का जोन है। जैसे किसी को अगर एंजाइटी हो रही है तो उसका बेड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा ही होगा। अगर किसी को रात को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है, तो वो भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से देखा जाता है। और एनालिटिकल स्किल्स हमारी जितनी भी है वो सारी हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से देखी जाती है। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट दिशा, फायर एंड कैश लिक्विडिटी, हमारे शक्ति का स्थान, यानी पार्वती जी का स्थान। नॉर्थ ईस्ट हमारे शिव है, साउथ ईस्ट हमारे शक्ति है। तो हमारी कैश लिक्विडिटी है वो यहाँ से देखी जाती है। वुमेन्स हेल्थ, हमारे घर की जितनी भी लेडीज है उनकी हेल्थ यहाँ से देखी जाती है। राइट। उसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जो हमारा कॉन्फिडेंस का जोन है। पब्लिक स्पीकिंग में अगर कोई बोल नहीं पाता, कोई इंट्रोवर्ट है, ठीक है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए उसके अंदर गट जो बोलते हैं वो नहीं है, तो वो सारी चीजें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से देखी जाती है। फिर आता है साउथ, हमारा रिलैक्सेशन और फेम का जो जोन है वो है। फेम यानी कि हमको जश मिलना, कोई भी हम काम करें उसका जश मिलना, पूरा साउथ से देखा जाता है। राइट। हमारी रिलैक्सेशन की जगह साउथ है। अगर हम रिलैक्स नहीं कर पा रहे या बहुत अफरा तफरी मची रहती है तो हमारा कहीं ना कहीं साउथ बिगड़ा हुआ है। उसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, हमारी एक्सपेंडिचर और वेस्टेज, यानी कि फिजूल खर्च की दिशा है हमारी। राइट। जितने भी हमारे फिजूल खर्च होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल में खर्च होते हैं, यह सारी चीजें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से देखी जाती है। फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप और स्किल का, यानी स्टेबिलिटी का कोना है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोना। नैऋत्य में जब भी कोई हमारा वास्तु दोष होता है तो वह सीधा इफेक्ट करता है हमारी स्टेबिलिटी पे और हमारी रिलेशनशिप पे। हम जो सीखे हैं, हम जो पढ़े हैं,
और काम कुछ और कर रहे हैं, वह भी देखा जाता है साउथ वेस्ट से। फिर आता है हमारा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एजुकेशन और सेविंग्स का कोना है। हमारी जितनी भी बचत है वो सारी यहाँ से देखी जाती है। हमारी पढ़ाई, हमारा जितना भी एजुकेशन है, अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग एजुकेशन, कोई सा भी एजुकेशन आप ले लो, यह सारी चीजें वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से देखी जाती है। और आता है हमारा वेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मनी मल्टीप्लाइंग। वेस्ट जोन हमारा है गेन्स एंड प्रॉफिट का। यहाँ तक सबको समझ आया? अभी आप म्यूट खोल के बात कर सकते हो। यस सर। सबको याद है जोन नॉर्थ से लेके वेस्ट तक के सारे? हाँ यस सर, सर। मुझे एक चीज पूछना था कि जैसे नॉर्थ भी आपका मनी दिखाता है और साउथ ईस्ट भी आपका वेल्थ दिखाता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? मैं आपको समझा देता हूँ। मनी हाँ। एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी पैसा आने के लिए, मैंने जो लास्ट सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि अगर सारी की दुकान है पर मेरे पास ग्राहक ही नहीं आता, तो मेरे पास नॉर्थ खराब है, जिससे मेरे पास ग्राहक ही नहीं आता। अगर ओके। ग्राहक आ रहा है और वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वह चीज साउथ ईस्ट दर्शाता है, क्योंकि वो कैश लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, यहाँ हमारी निधिया है, और साउथ ईस्ट हमारी कैश लिक्विडिटी है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए है, ठीक है, बट अगर उनके पास कभी आप 10,000, 5,000, 15, 20,000 रुपए मांग लो, तो बोले हाँ यूपीआई देना, मैं रात को करवाता हूँ। वो कैश लिक्विडिटी देता है। तो कैश लिक्विडिटी जिसके पास नहीं है, उसका साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है। ओके, मतलब घर में जो कैश रहता है, जो घर के अंदर कैश रहता है, उसके लिए बोल रहे हैं आप? एग्जैक्टली, लिक्विडिटी, लिक्विड कैश अच्छा। जिसको बोलते हैं, वो हाँ, सारी ओके। चीजें साउथ ईस्ट से देखी जाती है। जो पैसा घूमना चाहिए, नॉर्थ से पैसा आ गया तो जमीन में डाल दिया, तो उसके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी। राइट? और कोई क्वेश्चन? नॉर्थ से लेके वेस्ट तक पूरा क्लियर कर दो। 16 जोन हमें आज क्लियर करने हैं एकदम परफेक्टली। सर क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि नॉर्थ में हम कहीं भी बाथरूम बना ही नहीं सकते, मतलब इन टोटलिटी? नहीं 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 नहीं, नॉर्थ की वॉल पे बाथरूम अलाउड नहीं है। अच्छा, तो मतलब एक कॉर्नर तो पूरा छूट ही जाता है अगर घर का जी देखा जाए तो। जी जी जी। सर मेरा जी सर। एक डाउट है। जैसे कि आपने बताया था कि साउथ साउथ वेस्ट में खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ हैवी वेट रखना है। अगर खाली रखते हैं तो क्या इशू होता है, मतलब? खाली रहता है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट भी सामने खाली है तो ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। अगर सर डिस्कनेक्ट हो गया था। एक सेकंड, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, अगर हाँ। आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली है और साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट खाली है, तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। बट अगर नॉर्थ ईस्ट भरा हुआ है और अगर साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट खाली है पूरा, तो आपको सिर के ऊपर के टेंशन कम ही नहीं होंगे। आपको कुछ ना कुछ टेंशन वो देता ही रहेगा। अच्छा इसीलिए साउथ वेस्ट को हमको भारी रखना है। अच्छा। तो अगर मतलब पाँव इसका। के ऊपर हमारा शरीर नहीं है, तो पाँव के हाँ लिए तो अच्छा ही है, हाँ। ठीक है, बट अगर हमारे पास पाँव ही नहीं है और सर पे पूरा लोड है, तो वो क्या क्या करेगा हेल्थ वाइज? वैसा ही हमको देखने को मिलेगी। सर नॉर्थ ईस्ट छोटा हो और साउथ वेस्ट में सर ब्लॉक खिड़कियां बाहर निकाल रखी हो हम्म। लोहे के बना के, तो वो उसका सर? सबसे पहले तो स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी उनको, ओके सर। ठीक है, कोई ना कोई रीत से स्किन रिलेटेड डिसीज आएंगी, क्योंकि जो आप सनपाथ डायग्राम, इस कंसेप्ट को समझने के लिए सनपाथ डायग्राम समझना बहुत ही फायदे कारक है। क्योंकि सन के जो रेज है, जो 2 बजे के बाद वाले रेज है, जो यूवी रेज है, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जो हमको स्किन प्रॉब्लम्स देते हैं, वो सारे साउथ की और साउथ वेस्ट की वॉल से आते हैं। राइट? तो वो हमको स्किन प्रॉब्लम्स देंगे। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट छोटा है तो सिर का टेंशन तो वे है, वैसे भी है, और साउथ वेस्ट अगर बढ़ गया हमारा, तो हमारी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। और किसकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा? अगर घर का जो लड़का है उसकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज, साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है
तो आपको स्टेबिलिटी भी नहीं आने देगा वो चीज। कहीं ना कहीं लेकिन आपको सर जॉब में चेंजेस बार बार चेंजेस करोगे। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में एक महीना अच्छा गया, दूसरे महीने में प्रॉब्लम आ गई, तीसरा फिर से ठीक ठाक गया, चौथा अच्छा गया। वैसी जो चीज है जो स्टेबल स्टेबल नहीं बोलते जिसको, कि सर जैसे कि नॉर्थ में 10 लाख बालकनीज रुपए दे का काम दिए हो हैं गया। और नॉर्थ ईस्ट कट गया है, जैसे बालकनी की वजह से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर छोटा हो गया, लेकिन बालकनी उधर बढ़ गई है नॉर्थ में। जी, तो इसका तो वो केस टू केस मैप देना पड़ेगा मैडम आपको। ओके सर ओके। कितना कटा है वो भी देखना पड़ेगा, और साउथ वेस्ट कितना बड़ा है वो भी देखना पड़ेगा। 4 फुट है सर, हाँ, 4 फुट का सर बालकनी निकल चार गया है। मैडम 4 फुट, बट आपके घर के डायमेंशंस क्या है वो देखने पड़ेंगे ना। ठीक है सर। ओवरऑल सर मेरा एक क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज आएंगे। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम 5 ही मिनट क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, आगे भी पढ़ना है, जोन्स में ही नहीं रहना है। जल्दी बता दीजिए। सर मेरा नाम हरलीन है, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि हम लोग रूम वाइज वास्तु लेते हैं कि फुल हाउस वाइज फुल हाउस वास्तु का ही लेते हैं? लेते हैं। मैं पहले लेक्चर में भी बताया, दूसरे में भी बताया, तीसरे में भी बता रहा हूँ। जब भी हम वास्तु लेते हैं फुल हाउस का लेते हैं। मतलब अगर ये साउथ वेस्ट है तो ये पूरा ही साउथ वेस्ट होगा, ये पूरा ही नॉर्थ वो वेस्ट, ये वो पूरा मैप ही ऐसे? वो मैप वो मैप बनाना पड़ेगा, उसका ब्रह्मस्थान निकालना पड़ेगा, और फिर ट्रू नॉर्थ देख के ये जो चक्र आप देख रहे हो वो चक्र आपको उसके मैप के ऊपर सेट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कौन सा कोना कौन सा है। सर आज हम करने वाले हैं ये? हाँ, आज करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर और एक डाउट है मेरा। जैसे आपने बताया था कि साउथ एंट्री मतलब साउथ एंट्री गेट रहेगा तो साउथ में तो सही है ना? हाँ, मतलब नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी एंट्री पे आए नहीं भैया, आप नहीं उसका नहीं डाउट नहीं क्यों नहीं, ले रहे हो। आपने लास्ट टाइम बताया था कि हाँ, एज पर। सारी सारी जगह पे अच्छे द्वार दिए हुए हैं, कौन से अच्छे हैं वो मैं बताऊंगा। सर मेरा एक ये डाउट है कि जी। आपने पिछली क्लास में कहा था कि अगर किसी लड़की का डाइवोर्स होता है तो हम्म। वो अपने पिता के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रह रही है, और जी, अगर नॉट उसका वेस्ट। ससुराल में उसे नॉर्थ ईस्ट बेडरूम नहीं मिलता है तो वो जी, डाइवोर्स हो सकता है। जी, तो एज यू सेड कि जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं उन्हें नॉर्थ जी। ईस्ट में नहीं रहना हाँ, बट चाहिए। ये जो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है, अगर उसका अपने जो पिताजी के घर पे है, तो उसको भले वो सेक्सुअली एक्टिव है, बट उसको वो मैग्नेटिक इफेक्ट फील करने के लिए ससुराल में नॉर्थ ईस्ट में रहना ही है पहले। अगर ओके गलती सो से नॉर्थ वेस्ट मिल गया तो वो एंटी मैग्नेट हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम जो है वो अच्छा माना गया है। अच्छा नहीं मानते, बट रिलेशनशिप बचाने के लिए वो चीज हमारी प्राइमा फेसी पूरा जो फिक्स बोलते हैं वो हो जाती है। आइदर ये भी कर सकते हैं ना कि वो ज्यादा टाइम जो है अपना वो उस डायरेक्शन में निकाल हाँ, रहे हैं। वैसे भी आता है। और एक बड़ा सा पोर्ट्रेट, अगर जो मैरिज का फोटो है, अगर वो 6x4 फीट का निकाल के नॉर्थ ईस्ट में रख के, वो भी अच्छा ही माना गया है। ओके, उससे थैंक भी यू सर। रिजल्ट मिलेंगे। सर पर नॉर्थ ईस्ट में वो अगर बाथरूम जो भी उनका रूम रहेगा तो उनको बीमारी नहीं होगी फिर ऐसी बड़ी बड़ी? बीमारी कफ रिलेटेड रोग होंगे। होंगे ना सर, उसको कफ प्रॉब्लम तो रिलेटेड होगी ना? होंगे, कफ रिलेटेड। बट किसी को अगर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो और पूरी रिलेशनशिप बचानी है तो मैं रिलेशनशिप बचाऊंगा। उसको भले एटलीस्ट 6-7 महीने के लिए तो नॉर्थ ईस्ट का कमरा देंगे ही हम। ओके। तो 6-7 महीने के बाद फिर चेंज कर सकते हैं वो रूम को? हाँ, फिर चेंज कर सकते हैं, एक बार सेट हो गया रिलेशनशिप फिर। ओके ओके। राइट। आगे लेते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है हमारा डिप्रेशन एंड लो मूड्स का कोना, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। पश्चिम अनिल और मध्य रोदनाथ गुरु समृतम। पश्चिम और अनिल के बीच का कोना, यानी रोने की जगह, रोदनाथ गुरु। कोप भवन।
पश्चिम अनिलोर मध्य रुद्रनाथ भ्रू समृतम, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यह जोन है डिप्रेशन का। स्क्रीन देख पा रहे हो आप? ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। कोई भी जातक अगर यहाँ पे सोता है तो उसको सुसाइडल टेंडेंसीज रहेगी, वह डिप्रेशन में चला जाएगा। उसकी मानसिक जो एक मानसिकता होती है वह कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ जाएगी, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रहेगी। सर का फोन करती है ना, बाहर गेम कर दो। और अगर यहाँ पे एंट्री आ गया घर का, तो वहां पे प्री मैच्योर डेथ, ती भाग मरते बदीला क्लास आहे काय कमी म्हणून क्लास मध्ये बसू। प्री मैच्योर डेथ, सुसाइडल टेंडेंसीज यानी कि सुसाइड भी हो सकता है यहाँ पे अगर एंट्री आ गई तो, और नशे के आदी हो जाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की एंट्री वाले लोग। तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमारी एंट्री ना आए और हमारा बेडरूम में भी पूरा बेड डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। सर किसमें? हेलो, सर किसमें? आपकी आवाज नहीं आ रही। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आए तो क्या रेमेडी हो सकती है इसके लिए? सर चेंज कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, वरना ब्लैक टूरमोलिन करके स्टोन आता है, वह आपको पूरे बेड के नीचे प्लेस करना है। नहीं, जिस एंट्री अगर आती है तो? एंट्री आती है तो एंट्री ट्रीटेबल है, वो रेमेडीज में आएगा भैया, आप तो ओके। अभी पढ़ लोगे। अभी आप देखो खाली नहीं, क्या अच्छा नहीं है, फिर क्या ओके अच्छा नहीं है उसके लिए क्या करना है वो देखेंगे आप। ओके। राइट, फिर है सर हमारा इसमें जो नॉर्थ वेस्ट। सर इसमें जो आपने प्री मैच्योर डेथ बताया है वो मतलब घर के ओनर की या किसी की भी कैसे? किसी की भी जिसका चंद्र खराब हो उसकी। ओके। चंद्र शनि की युति आ गई, चंद्र खराब आ गया। ओके। देखो नॉर्थ वेस्ट हमारा चंद्र है, वेस्ट हमारा शनि है, तो शनि चंद्र की युति हमारा डिप्रेशन एंड लो मूड्स वाला कोना हुआ। ओके सर, थैंक यू। तो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी है आयुषी जी। शनि चंद्र की युति में क्या होता है आप जरा बताइए। ये दोष विष होता है दोष सर। होता है एक तरीके से। इंसान थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन में भी रहता है, और एज इन ये सुसाइडल टेंडेंसी होना, ये चीजें चंद्र शनि युति में दिखती हैं, ऑब्वियसली दिखती हैं। बस तो वैसे ही वास्तु में वेस्ट हमारा शनि होता है और नॉर्थ वेस्ट हमारा चंद्र होता है, तो ये चंद्र शनि की युति की जगह है। तो यस, यहाँ पे अगर बेड आ गया या उसकी एंट्री आ गई तो आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसका एक पॉजिटिव चीज ये है कि अगर घर में जो भी अगर कोई अल्कोहलिक है, ठीक है, या नॉनवेज वाले लोग हैं, यह सारे लोग उस चीज का प्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे, तो वो धीरे धीरे उसका जो अल्कोहलिज्म है या जो मांस मच्छी खाने की चीजें है वो सारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और यहाँ पे कोई भी जातक, मैं हूं या आप हो या कोई भी, उसको हर दिन 5 से 10 मिनट अगर बिताए तो बॉडी पूरा उनका डिटॉक्सिफाई, मतलब माइंड पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। ये सर डिटॉक्सिफिकेशन की भी जगह है। बेड का 10 से 20% उधर साइज आ गया तो? हाँ, बेड का अगर 10 से 20% आ गया है पूरा, अगर फेस आ रहा है तो नहीं चलेगा। अगर पाँव आ रहे हैं तो वो चलेगा, या दूसरा कोई बॉडी पार्ट आएगा तो 5 to 10% वो चल जाएगा। ओके। फेस सर नहीं आना चाहिए उधर? फेस नहीं आना चाहिए, तो उसको थोड़ा खिसका दो ना, 5 to 10% है तो 6 इंच राइट या राइट 1 फीट राइट। खिसका दो और बेड, तो आपका डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा बेड।
सर लास्ट सेशन में मैं नहीं थी तभी, पर मैंने आपका वीडियो देखा ना, उसमें आप बता रहे थे कि नॉर्थ में हमें ये सब रखना है, ज्वेलरीज है या प्रॉपर्टी पेपर्स है, पर नौ फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना साउथ वेस्ट में रख रहे हैं, नॉर्थ की जी तरफ ओपन करके, तो एग्जैक्टली रखना किधर है, नॉर्थ में रखना है या साउथ वेस्ट में रखना देखो, है? मैं आपको समझाऊं। उत्तरे निधि संस्थितम, हाँ। जितनी भी आपकी ज्वेलरी है वो सारी आपकी निधियां है, तो वह आपको नॉर्थ में रखनी है। ये सब लोग ओके। आप एक बार में ही समझ लीजिए कि जो अगर आपको जिस चीज में बढ़ाना है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट का कागज हो गया, ठीक है, या गोल्ड एज आप इन्वेस्टमेंट जो लेते हो, उसको अगर आपको बढ़ाना है या उससे मुनाफा कमाना है, तो वह चीज हमको वेस्ट में रखनी है। अगर खुद की ज्वेलरी ओके। ज्वेलरी है तो उसको हमको नॉर्थ में रखनी है। ओके। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी के कागजात हो गए तो वो आपको वेस्ट हाँ। में रखने की, क्योंकि कभी ना कभी आपको वो प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उससे पैसे कमाने हैं आपको, उसमें मुनाफा चाहिए चाहिए आपको। आपको एक से दो प्रॉपर्टी करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो वह सारी चीजें वेस्ट में रखनी है। बट आपकी जो पर्सनल लेकिन ज्वेलरी ओके। है या आपके फैमिली की जो पर्सनल ज्वेलरी है, वह सारी चीजें आप नॉर्थ में रख सकते हो। गलत कहीं पे भी नहीं है, लेकिन नॉर्थ में भी नहीं है और वेस्ट में भी नहीं है और साउथ वेस्ट में तो भी नहीं है। उसका बट उसका उससे काम फेस क्या किधर होना निकलना है चाहिए? आपको? पार्डन? जो सर भी चीज ज्वेलरी रख तो रहे हैं। नोट में रखेंगे, लेकिन फेसिंग क्योंकि अलमीरा में रहेगी ना ज्वेलरी, तो सर फेसिंग क्या बोल किधर रहे हो? करेंगे फिर? सर राइट। फेसिंग आपको ईस्ट ज्वेलरी में हम कर दो लोग ना, नॉर्थ में रखें। फेसिंग आप ईस्ट में कर दो। ओके। इसमें तो नहीं। सर अगर मकान बेचना हो तो उसके प्रॉपर्टी के कागज कहाँ पे रख सकते हैं? मकान बेचना है तो नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ में, ठीक। सर एक क्वेश्चन था। नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में सर? नॉर्थ वेस्ट में सर अच्छा। एक क्वेश्चन था, बेचना है, वेस्ट और अगर नॉर्थ। नहीं बिक रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में। सर अभी आपने कहा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एडिक्शन भी दे सकता है, और साथ में आपने कहा कि नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एडिक्शन से छुटकारा भी मिल सकता है, डिटॉक्स का, तो आपको ये थोड़ा अगर अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी। आपकी जो अल्कोहल की बोतल है वो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखोगे, हम्म। ठीक है, तो वो एडिक्शन आपका कम करेगा, हम्म। क्योंकि वहां पे जो देवता है वो है रोग और शोष। हम्म। ठीक है, तो वहां पे उसको अगर अल्कोहल मिल गई तो वो आपको परेशान नहीं करने वाला। ओके। तो सर वहां पर पर्सन को नहीं रखना है, वहां पर अपन को वो चीजें रखनी है। जी, अच्छा। जो घर से निकालना है वो। और सपोजिंग किसी को एडिक्शन नहीं है और वो वहां रहता है, तो एडिक्शन होने के चांसेस है एडिक्शन होने ऐसे। के 100% चांसेस है। ओके। ओके। सो मतलब उनको मिल नहीं रहा है जो चीजें मिलना चाहिए, तो इसीलिए हमको वो दे रहे, हाँ, एडिक्शन अगर करवा हम रहे। वहां पे रहे तो वो चीज अब हमारे में आएगी। अच्छा। तो सर आपने जैसे डिटॉक्सिफाई का बताया, तो 10-15 मिनट रुकेंगे तो डिटॉक्सिफाई होगा, अगर जी, परमानेंटली वहां पे रहेंगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो डिप्रेशन आ जाएगा। अच्छा। एक्सक्यूज क्योंकि मी कहीं ना सर। कहीं आपकी फीलिंग्स निकालने के लिए जो आपके कंधे है, ये कंधे जब भी ऐसे हो जाए ना, तो समझ लो आप स्ट्रेस में हो। कंधे जब आपके फॉरवर्ड साइड बेंड हो जाए या थोड़े स्टिफ हो जाए, तो आप समझ लो आप स्ट्रेस में हो। तब आप डिप्रेशन वाले जोन में जाके बैठिए और एक बार फील कीजिए, और मुझे अगले लेक्चर में बताना कि क्या हुआ। सर वो जोन में स्टडी करने बैठे तो एडिक्शन लग सकता है मतलब? एडिक्शन लग सकता है, यस। स्टडी तो नहीं फिर करना है वहां पे। पता कैसे ओके। चलेगा कि हम कौन से डायरेक्शन में हैं? वही तो, वही उसके लिए मैप चाहिए होगा ना। लेआउट के बिना वास्तु, ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये कोई चीज पॉसिबल नहीं है बिना लेआउट के। लेकिन सर मेरा बेटा को पंडित जी बोले हैं एस्ट्रोलॉजर कि जी उनको ओवर थिंकिंग है, और नॉर्थ वेस्ट में आपका फोटो व्हाइट फ्रेम में करके लगाइए उनके लिए। जी, तो नॉर्थ वेस्ट तो चंद्र है इसलिए बोला है, डिप्रेशन में कहाँ बोला सर है मैं उसने। और बोला नहीं कि सर, तो नॉर्थ वेस्ट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि माँ का फोटो नॉर्थ वेस्ट में चला गया। पे बैठे हैं ना, वो नहीं आएगी ना, चंद्र जब क्या भी होता वहां है पे आपके बेटे के रहे लिए, उनका सोए चंद्र क्या तो है? डिप्रेशन आ सकता है, और न रहे मन सर, तो मन ओवर बोलते हैं थिंकिंग जा रहा है सर। नहीं नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपके बेटे के लिए आप माँ, उसका चंद्र क्या है? माँ है सर। उसकी माँ है ना। हाँ सर। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में रखो ना, तो चंद्र ठीक रहेगा ना। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना सर। नहीं नहीं आएगी।
ठीक है। मुझे लगा मैं एडिक्शन हो जाए। फिर हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट के ऊपर। नॉर्थ वेस्ट हमारा, जैसे हमने सब समझ ही लिया कि चंद्र की दिशा है। सपोर्ट और बैंकिंग, वहां के जो देवता है वो हमको सपोर्ट देने का काम करते हैं। और हमारा जितना भी जो बैंकिंग रिलेटेड है, जैसे किसी को लोन नहीं मिल रही, ठीक है, या बैंक से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वह सारी सर डिस्कनेक्ट हो गया। क्या आवाज नहीं आ रही है? तो भी हो जाएगा। हाँ जी, ये आज कुछ इश्यू ही चल रहा है। अरे ये इशू फिक्स करने के लिए कौन सा जोन में रख बैठना चाहिए? हाँ, ये बस नॉर्थ वेस्ट में ही बैठना चाहिए। सपोर्ट नहीं मिल रहा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। अच्छा जी हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट से ही हम फिर से शुरू करते हैं। ये चीज है, ये जो जगह है वो है सपोर्ट की और बैंकिंग की। ठीक है। बोल दे दो। हेलो, पार्डन। सर सपोर्ट मतलब किस चीज का सपोर्ट? ओवरऑल पूरा सपोर्ट। जैसे बॉस से सपोर्ट नहीं मिल रहा, सबऑर्डिनेट से सपोर्ट नहीं मिल रहा, घर में वाइफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओवरऑल चंद्र के जितने भी ट्रेट्स है ना, वह सारी चीजें आपको नॉर्थ वेस्ट से देखी जाती है। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन माना गया है किचन के लिए, क्योंकि जोन का नाम है वायव्य। अगर आप हिंदी या संस्कृत नेम पूछो तो यहाँ पे भी किचन चलता है। एक चीज आपने देखी होगी कि पहले येलो था साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यानी कि वो था अर्थ एलिमेंट। फिर आया हमारा स्पेस एलिमेंट, और वापस से नॉर्थ वेस्ट हमारा आया अर्थ एलिमेंट। तो वह इसलिए है क्योंकि जब भी हमको नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट करना है तो उसको अर्थ एलिमेंट में कंसिडर करना है। और जब भी हमको वहां पे, सर फिर से बोलिए। हाँ आप हाँ, कुछ एक बोल रहे सेकंड, थे, मिस हो मेरे गया। को ये पहले इश्यू ही सॉल्व कर देने दो, नहीं तो ये बीच बीच में बारंबार कट हो रहा है। एक सेकंड। ये लगता है राउटर जो है नॉर्थ वेस्ट में रखना पड़ेगा। हाँ जी, कहाँ था मैं? वही नॉर्थ वेस्ट के ऊपर आप नॉर्थ वेस्ट में बोल रहे थे। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में पड़ कहाँ? वो अर्थ एलिमेंट का कुछ बोल रहे थे। अर्थ एलिमेंट का अर्थ, बता रहे हाँ थे। हाँ जी जी, यस। तो ये जब भी हमको ट्रीट करना है तो वह अर्थ एलिमेंट से उसको ट्रीट करना है। और जब भी वहां पे जो भी कलर्स करने हैं हमको, तो वह हमको स्पेस एलिमेंट मान के करने हैं। तो अगर कुछ गलत है वहां पे, अगर टॉयलेट है तो हमको उसको अर्थ एलिमेंट की जितनी जो रेमेडीज है उससे ट्रीट करना है। राइट। मतलब अभी ट्रीट हम कैसे आगे करना आगे है, मतलब और ट्रीट में क्या थोड़ी करना थोड़ी है? चीजें समझेंगे हर एक जोन के बारे में, तब आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ आएगी कि क्यों ये यहाँ पे ऐसा है।
सर अब ट्रीट अगर करना है और अगर सर रेमेडी करना नॉर्थ का वेस्ट में डिफरेंस क्या किचन है? है, हाँ हेलो, जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा अगर हूँ नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो हाँ, गैस स्टोव के नीचे वो पीला पत्थर रख सकते हैं नहीं ट्रीट करने के रखना है। लिए। मैं ऐसा बोल रहा था सर कि नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन, हाँ, नहीं रखना है पीला पत्थर, नॉर्थ वेस्ट में अलाउड है किचन, सेकंड ऐसा ऑप्शन है, माना गया है। ठीक है ठीक सर है। नॉर्थ अगर वेस्ट का रख लिया रंग हो क्या तो क्या होगा होता है सर? सर? रख अगर रख दिया लिया हो होता तो तो क्या उसका होता कुछ फायदा नहीं मिल पाएगा नॉर्थ वेस्ट के किचन का, और नुकसान भी नहीं होगा? नुकसान भी नहीं होगा, बट आपको नॉर्थ वेस्ट में उसको ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको भूख ऐसा लगी है, ही नहीं तो बार बार खाना क्यों खा रहे हो? ओके ठीक है। राइट। और हमारा 16th जोन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी का जोन माना गया है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। रति गेहम प्रशस्यते, वायव्य उत्तर और मध्य रति गेहम प्रशस्यते, ऐसा लिखा है। जितना भी सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी का जितना भी सर सब है, सबको म्यूट कर म्यूट करो, दीजिए ना सर। सबको म्यूट कर करो दो सर। सर, बहुत बातें कर रहे बिना म्यूट करे बिना। सर इनको ना म्यूट कर दो आप। जी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वह हमारा है सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी का जोन। तो जितनी भी सेक्सुअलिटी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, किसी को अगर कंसीव करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कोना है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वहां पे उनका अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम आ रहा है तो उनका बेड हमको प्लेस करना है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। बट एक चीज यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि अगर शादी को 7 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं रखना है कपल का, क्योंकि इट विल लीड टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी, या हस्बैंड का या वाइफ का। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जी। तो तो ये सर चीज हमको ध्यान रखनी है, न्यूली मैरिड कपल्स, जितने भी न्यूली मैरिड कपल्स है अप टू 7 इयर्स, जब तक उनका चाइल्ड कंसीव हो रहा है तब तक ही उनके लिए ये बेडरूम अच्छा माना गया है। अगर उसी 7 साल के अंदर अगर एक दो एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है तो तो वो आपको देखने का भैया। और सर अगर यहाँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किचन आ गया तो गैस स्टोव, नॉर्थ वेस्ट में किचन आ गया तो वो बिल्कुल गलत है। चाइल्ड कंसीव में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, फिर भी चाइल्ड कंसीव नहीं हो पाएगा। ट्रीट क्या कर सकते हो वहां पे? वहां पे बस वो पीला पत्थर। Sir, पीला sir, पत्थर what रखें। is the process? What is the rule of class, sir? Please share. कौन बोला? सर मैं सर हम बोली ना सर जिसका भी सर सब अपने डाउट्स लिख लेते हैं, आप एंड में एक ही बारी सबके डाउट्स ले लीजिएगा। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं बिकॉज है। सर ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि डाउट्स सबके आते ही रहेंगे। हाँ हाँ, नॉट एन इशू। सर अरे आप कंप्लीटली लोगों एग्री का सर, क्लास है, आप एंड में लोगों का रखिए। मंच है, आपको जैसे करना है वैसे। आई एम ओके विद एवरीथिंग। मेरा सर जो आप है अगर मैं पढ़ा हूँ। रूल सेट कर देंगे ना तो सब सब एग्री करेंगे, सब हाँ, तो मानेंगे इसके। हम वही बोल रहे हैं पहले दिन से कि भैया आप 7:30 या 7:35 को हम लोग क्लास खत्म कर दे एक बार। आप तब तक क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है? 7:35 से 8 बजे तक हम पूरे क्वेश्चन ही देखेंगे, तो आप सबको बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि वो 35-25 मिनट जो आपको मिलेंगे, 25 या 30 मिनट, उसमें आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर होंगे और सबको सीखने को भी मिलेगा उससे। बट इसमें मेरा भी ये जो पढ़ाने का जो फ्लो होता है वो कट हो रहा है, तो मैं मना ही कर रहा हूँ, बट फिर भी सब लोग पूछ रहे हैं तो मैं तो पैसे लिए, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। नहीं सर, आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए और आप म्यूट कर दीजिए सबको। सर पहले जी 1.5 घंटा ठीक है। सबको म्यूट ही रखिए ना हाँ सर। आप म्यूट रखिए सर।
एंड सर दैट टू सब इतने पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर हैंड रेस करें, प्रोसेस है पूरा, हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस पूछें, आप उनका नाम लेते जाइए, वो क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। प्लीज पुट एवरीवन इन म्यूट सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इतना ज्यादा फ्लो टूट रहा है ना, रियली टेस्टिंग द पेशेंस सर। प्लीज म्यूट एवरीवन। ठीक है, तो ये 16 जोन सर खुद ही म्यूट हो गए, कहाँ चले गए सर? यही हूँ भैया, यही हूँ। भाविन हमारे जो टेक्नोलॉजी वाले भाई है, उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया। को होस्ट ना रहे કેમ? जी, तो 16 जोन हमारे कंप्लीट हुए। ये अब बेस है, आप सब समझिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जोन देख के या प्रॉब्लम देख के समझ आना चाहिए कि कौन से जोन में गलती होगी। जैसे कोई बोले अगर यार यार धंधा ही नहीं है, तो हमको समझ आ जाना चाहिए कि मनी अपॉर्चुनिटीज यानी कि नॉर्थ दिशा की उसको तकलीफ है, राइट। वैसे ही अगर कोई सा भी प्रॉब्लम बोल रहा है, तो हमको यह समझ आनी चाहिए कि इसके घर में ये कोने में या तो एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी हुई है या एंटी एलिमेंटल कलर किया हुआ है। क्योंकि कुंडली भी आपको कब रिजल्ट देगी, जब आपका घर सही होगा। अगर मेरा गुरु बिगड़ा हुआ है और अगर मैंने घर में नॉर्थ ईस्ट भी बिगाड़ा है, तो आपको डबल प्रॉब्लम होगा। बट अगर गुरु को मुझे रिजल्ट देना है और मैंने घर में नॉर्थ ईस्ट बिगाड़ा हुआ है, तो वो तब तक रिजल्ट नहीं देगा जब तक मैं अपना नॉर्थ ईस्ट सही नहीं कर देता। तो यह आपको 16 जोन रट लेने हैं, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि यार नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, इसका ये एट्रीब्यूट है और यहाँ से ये चीजें देखी जाती है। आप सब अपने घर में सेंटर में जाके एक बार फिर से चेक करना और सारे जोन्स को एक बार देख लेना, और अपने या अपने परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, यह चीज आप देख लेना। अब इसको पेंटिंग कैसे लॉग मार्क्स हो जाएंगे, ये जरूरी है इसको तो। नहीं भैया अभी म्यूट रखो ना प्लीज, अभी तो बात की। कोरोना से आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है हाँ, सर। बस उतना खाली बता देना स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा शक्ति चक्र कि शक्ति चक्र में क्या क्या चीजें हैं। अभी आप ये जो अगर शक्ति चक्र देखोगे, तो इसमें आपको जितनी भी सही एंट्री है उसके सामने स्वस्तिक दिखा हुआ मिलेगा। N3 N4 अच्छी एंट्री मानी गई है, N8 अच्छी मानी गई है, E3 E4 अच्छी है, S2 S3 अच्छी है, इसमें S4 रह गई है, S4 भी अच्छी है, W3 W4 अच्छी है। बट सामने वाले इंसान का काम क्या है, उससे रिलेटेड उसको हमको एंट्री देनी है। अगर कोई जैसे बिल्डर हो गया, तो उसको हमको वेस्ट की एंट्री देनी है। नॉर्मल जो भी किसी को कुछ समझ ना आए कि ग्रह या जो भी एस्ट्रोलॉजी है वो कैसे काम कर रहा है, तो आपको नॉर्थ और ईस्ट की एंट्री आपको हर फील्ड में प्रॉफिट और सक्सेस देगी। ठीक है, बाकी साउथ की एंट्री कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और वेस्ट की एंट्री कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
ओवरऑल एक्सक्यूज वेस्ट मी, आपको जनरल हैप्पीनेस देगा। अभी तो क्वेश्चन सॉरी, दूंगा मैं। नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं, आपने क्या बोला, नॉर्थ और एक और कौन सा डायरेक्शन बोला? ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट आपको 100% हर टाइम अच्छे रिजल्ट्स देगा, प्रोवाइडेड वह N3 पद की, N4 पद की, N8 पद की, E3 पद की या E4 पद की एंट्री हो। वेस्ट आपको हमेशा जनरल हैप्पीनेस देगी। राइट, तो ये एंट्री में हम पढ़ेंगे कि कौन सी एंट्री का क्या फल होता है। बाकी ये जो N1 से लेके N8 देख रहे हो उसमें 3 अच्छी दिख रही है आपको, तो 3 मॉडरेट भी है, 3 बहुत बुरी नहीं है। 2 ही एंट्री ऐसी है जो आपको नुकसान या हेल्थ का नुकसान या पैसों का नुकसान देगी। राइट, तो ऐसे एक चक्र आता है, ये अमेजोन पे मिलता है, आप सब लोग अपने लिए मंगवा लेना। नाम लिखना अमेजोन पे, शक्ति चक्र, बहुत सारे लोग बेचते हैं, मैं नहीं बेचता। तो ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा। ये क्या मतलब बुक मिलेगा ये? नहीं, ये चक्र आता है, प्लास्टिक का आएगा, जैसे हमारा जो वो कंपास आता था वैसे ही इतना बड़ा प्लास्टिक का आएगा, जो आप ग्राफ पेपर पे आप जो जब भी नक्शा बनाओगे, जो भाविन भाई आपको सिखाएंगे, तो उसके ऊपर आपको ये चक्र सेट करके सारे 16 जोन्स आपको निकालने हैं। तो ये इजीली अमेजोन पे 200, 250, 300 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक भेज देना सर ग्रुप में। हाँ, लिंक भेज देंगे। 330 रुपीज। राइट, सर इसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ना, ये डॉक्यूमेंट हाँ हमको? ये तो मिल जाएगा पूरा आपको, पीपीटी चाहिए पीपीटी मिल जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों के लिए भी है सर। यही है सर, कोई अलग आता है हाँ तो? बस ये जो इन्होंने बताया वैसा ही है, वो शक्ति चक्र है। ठीक है, फिर आता है शक्ति चक्र विद देवता। अभी देवता में आप मत गिरना, क्योंकि देवता को समझना और देवता की रेमेडीज बहुत हार्ड होती है। हमको खाली पता होने चाहिए जो मुख्य मुख्य देवता कौन से है, जो हमको ओवरऑल स्टेबिलिटी, हेल्थ और वेल्थ में काम करते हैं। राइट, मैं आपको देवता एक बेसिक से, हमारे कोर्स का करिकुलम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि देवता कैसे होते हैं। जैसे हम N1 से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखना जब भी N3 N4 आएगा तो वो देवता है, और जब भी 6 और 7 पद आएगा वो हमारी आसुरी शक्ति है। ठीक है, हम N1 से स्टार्ट करते हैं, रोग, तो नाम ही क्लियर है, रोग। रोग क्या देगा? तो रोग देगा। अब मैं देवता की अलग एक फाइल है, मैं वही समझा देता हूँ। ये जो हमने पढ़ा ये हमारे गुरु जी ने बनाया हुआ चक्र है, कुशदीप बंसल जी ने। ये उन्होंने नया एक चक्र निकाला था, ये उसकी कॉपी है। जैसे नॉर्थ से क्या देखते हैं, तो ग्राहक हमारा, नॉर्थ ईस्ट से इम्यूनिटी देखते हैं हमारी, नॉर्थ ईस्ट से हमारी प्रेरणा या मोटिवेशन देखते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस देखते हैं, प्योर ईस्ट से हमारा मेल जोल और नेटवर्किंग देखते हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट से हमारा ओवर थिंकिंग देखते हैं, साउथ ईस्ट से हमारा पैसा होता है, धन यानी मनी, साउथ साउथ ईस्ट से हमारा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, साउथ से यश यानी पावरफुल। फेम, साउथ साउथ वेस्ट हमारी विसर्जन की दिशा है, डिस्पोजल की, साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप यानी संबंध देखते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से शिक्षा यानी स्टडीज, वेस्ट से प्राप्तियां गेन्स, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से डिप्रेशन, नॉर्थ वेस्ट से सहयोग यानी सपोर्ट, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से कामुकता यानी सेंसुअलिटी। इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो एलिमेंटल साइकिल है वह आपको देखने को मिल रही होगी, कि कौन सा एलिमेंट किसके सपोर्ट में है और कौन सा एलिमेंट किसके विरोध में है। देख पा रहे हो आप? यस सर। जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे जल तत्व है तो उसका सहयोग वायु तत्व से है, वायु तत्व है तो उसका सहयोग अग्नि तत्व से है, अग्नि का सहयोग अर्थ से है, अर्थ का सहयोग स्पेस से है, और ऑपोज किससे होगा? एक एलिमेंट बीच में छोड़ के। जैसे पानी का एयर से सहयोग है बट फायर से दुश्मनावट है, वैसे ही एयर का फायर से सहयोग है बट अर्थ से दुश्मनावट है।
ये एलिमेंटल, ये एनवायरमेंट की स्टोरी है, इसको और वास्तु को कुछ लेना देना नहीं है। बट आपको जब भी रेमेडीज करनी है, जब भी कुछ ठीक करना है, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट जो है वह आपको अपोज करेगा। सिंपल सा रूल है, समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा। वाटर है तो एयर आपको सपोर्ट करेगा, और फायर आपको एंटी एलिमेंटल यानी अपोज करेगा। एयर है तो अग्नि आपको सपोर्ट करेगा, पृथ्वी आपको अपोज करेगा। अग्नि है तो पृथ्वी आपको सपोर्ट करेगा, और स्पेस आपको अपोज करेगा। ये खाली आप लिख लीजिए समझने के लिए। इसकी कथा बाकी अलग से है, 10-15 मिनट अपने कथा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है? पृथ्वी तत्व है तो स्पेस को वो सपोर्ट करेगी, और जल को वो अपोज करेगी, कि पृथ्वी पानी पी जाती है। स्पेस एलिमेंट है तो वह वाटर को सपोर्ट करेगा और एयर का अपोज करेगा। राइट? फिर आता है हमारा एस्ट्रो वास्तु चक्र। यह आपको समझ में आना चाहिए, और यह समझने के लिए आपको ग्रह मैत्री भी पता होनी चाहिए, कि कौन से ग्रह का कौन सा दोस्त है ग्रह, और कौन सा दुश्मन है। राइट? नॉर्थ में लिखिए सब लोग। नॉर्थ में है बुध। ये हमने लिखा है या बाकी है? बाकी है। बाकी है, लेकिन वो चक्र थोड़ा ऊपर खींचे सर, उसका फोटो ले लेते हैं। अरे भेज देंगे ना, फोटो क्यों खींचनी है? ठीक है। ठीक है? रिकॉर्डिंग भी नॉर्थ डाल में है लेना। हमारा बुध। बुध ग्रह हमारा नॉर्थ में होता है। तो ये कब काम आएगा आपको, कि जब आप अपार्टमेंट्स में देखोगे कि यार एक एक अपार्टमेंट वाला सही कमा रहा है, उसकी हेल्थ भी सही है, फैमिली भी सही है, और दूसरे वाले का बिगड़ा हुआ है। वास्तु दोष होने के बावजूद उसका फर्स्ट फ्लोर वाले का अच्छा है और सेकंड फ्लोर वाले का खराब है। तो वो कैसे पता चलेगा? वह चक्र में आपको यह चीज ऐड करनी पड़ेगी, और उसकी कुंडली हमको देखनी पड़ेगी। राइट? तो लिखिए नॉर्थ में बुध, नॉर्थ ईस्ट में गुरु, ईस्ट में हमारे है सूर्य देव, साउथ ईस्ट में शुक्र। साउथ ईस्ट में लेडीज को ही क्यों प्रॉब्लम बोला? क्योंकि वहां पे शुक्र ग्रह है। जैसे किसी ने ईस्ट बिगाड़ा है तो उसको गवर्नमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि सूर्य लीड्स टू गवर्नमेंट, सूर्य लीड्स टू पिता, जैसे चंद्र माता जी के लिए है। राइट? साउथ ईस्ट में शुक्र, साउथ में मंगल, साउथ वेस्ट में राहु, वेस्ट में शनि, और नॉर्थ वेस्ट में चंद्र, और ब्रह्मस्थान में है केतु महाराज। ये प्रीफिक्स दिया हुआ है कि इनकी दिशाएं यह है, यह सारे ग्रहों की। कोई सा भी नक्शा होता है तो उसके ऊपर चक्र ऐसे सेट होता है। देख पा रहे हो सब? जनरली सबको लगता है कि जहां पे अभी N7 है ना, तो नॉर्थ मेरा वहां पे है। और वो जब आप गूगल अर्थ में देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि नॉर्थ टिल्ट है वेस्ट की तरफ।
जब तक ऐसे नक्शा नहीं बनेगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तक जितना वास्तु जो चल रहा था, जो प्रचलित हुआ था, फिर सबको रिजल्ट्स नहीं मिले और जो लोगों का विश्वास वास्तु पर से हट गया, वो इसी इसी कारण था, क्योंकि हम लोग ऐसे काम नहीं करते थे। जब भी आप बिना मैपिंग या ग्रीडिंग किए हुए कोई सा भी वास्तु करते हो तो वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये नॉर्थ की डिग्री कैसे चेक करनी है और मैप ग्रिड कैसे करना है, वह भाविन भाई आपको सिखाएंगे। ये जो पंच तत्व की हमने बात की वो मैंने आपको ऊपर ही समझा दी है। ये चीज आप एक बार लिख लीजिए। एयर एलिमेंट का कलर है ग्रीन और शेप है रेक्टेंगल। एयर एलिमेंट का कलर ग्रीन और शेप है रेक्टेंगल। वाटर एलिमेंट का कलर है ब्लू और शेप है वेवी। फास्ट नहीं जा रहा, धीरे जा रहा हूं ना, सबको समझ आ रहा है? थोड़ा अभी थोड़ा धीरे जाइए, लिखना पड़ता है ना। तो अच्छा, शेप का क्या रेलेवेंस है यहाँ पे? मैं बताता हूँ पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। सर वाटर वाटर का ब्लू कलर और वेवी उसका शेप है। ओके, थैंक यू। अर्थ एलिमेंट का यानी पृथ्वी तत्व का कलर है येलो और शेप है उसका स्क्वायर। और माफ करना, अभी मैंने किसी को नॉर्थ वेस्ट में येलो कलर का पत्थर बोला, वो गलत है, ग्रीन कलर का पत्थर आएगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा उसका उसका पत्थर आएगा। ठीक है, ग्रीन पत्थर। ये अर्थ का जब भी येलो है ना। रेमेडीज करते हैं तब हमको नेक्स्ट एलिमेंट की दिशा की रेमेडी करनी है, और कलर जब कलर से हम ट्रीट करते हैं तो उसको उसका होम कलर देना है। यस सर, अर्थ राइट। येलो अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व का कलर है येलो और शेप है स्क्वायर। फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व का हमारा कलर है रेड और शेप है ट्रायंगल। अग्नि तत्व का कलर रेड और शेप ट्रायंगल। एयर एलिमेंट का क्या था? वायु तत्व का ग्रीन रेक्टेंगल और ग्रीन, कलर ग्रीन और रेक्टेंगल। जल तत्व का वेवी और ब्लू कलर। अर्थ का पृथ्वी स्क्वायर तत्व का येलो और स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है। फायर यानी कि अग्नि तत्व का रेड और ट्रायंगल। ट्रायंगल और हमारा लास्ट एलिमेंट स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। आकाश तत्व का कलर है व्हाइट, लिख सकते हो, ग्रे लिख सकते हो और ब्लैक भी लिख सकते हो। व्हाइट, ग्रे, ब्लैक। ब्लैक पर हमको घर में यूज करना नहीं है, बन सके तब तक। और उसका शेप है राउंड। आपको समझ आ गया होगा कौन सी घड़ी कैसी घड़ी कहाँ पे लगानी है, कौन सी दिशा में लगानी है। गोल घड़ी हो तो कहाँ लगानी है, स्क्वायर हो तो कहाँ, रेक्टेंगल हो तो कहाँ। अभी जैसे इसका महत्व क्या है, अभी यार वापस म्यूट करो भैया। अभी इसका महत्व समझाता हूँ आपको।
कि जब भी फॉर एग्जांपल हमको नॉर्थ यानी कि वाटर एलिमेंट की दिशा है हमारी, वहां पे हमको कुछ चीज ट्रीट करनी है, और अगर आपने वहां पे लाल कलर किया हुआ है, या तो हमने वहां पे कुछ ट्रायंगल ट्रायंगल बना के कुछ डिजाइन की हुई है, तो वह आपका वो दिशा में एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी माना जाएगा। तो जैसे नॉर्थ है तो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज में दिक्कतें आएंगी, कलर और शेप से भी आएंगी। अगर आपने कुछ गलत प्लेसमेंट किया है तो उससे तो 100% आएगी, इससे तीव्रता उसकी कम रहेगी, बट 100% आपको दिक्कतें आएंगी। वह जोन के जो भी एट्रीब्यूट है उसको वो खराब करेगा। जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपने अगर लाल कलर कर दिया, या ट्रायंगल ट्रायंगल वाली डिजाइन कुछ कर दी, या कुछ पेंटिंग लगा दिया जिसमें ट्रायंगल्स आ रहे हो, तो वह आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी को खराब करेगा। आवाज નથી अगर આવતી टॉयलेट है तो वो तो 100% करेगा, बट अगर आपने लाल कलर किया है या रेड का प्रोमिनेंस वो रूम में ज्यादा है, तो भी वह आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी हो गई। फायर और एयर, वाटर और एयर का दुश्मनावट है इसकी वजह से। सर रिपीट अगेन। कलर का ये महत्व है, जब भी कोई कोना हमारा कटा हुआ होता है तो उसका होम कलर जो होता है उसको आप वहां पे करोगे तो वह उसको एनहेंस करेगा। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल आप समझ लो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट कटा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं रेड कलर का प्रोमिनेंस लेके आऊंगा तो वह रेड कलर को एनहेंस करेगा। आप सबने बहुत से लोगों के घर में या खुद के घर में भी लाल कलर के बल्ब लगाए होंगे। क्यों लगाए? क्योंकि वहां पे फायर एलिमेंट है और वह कटा हुआ है या कम है हमारे पास, तो उसको एनहेंस करने के लिए आपको रेड बल्ब है, ये रेड कलर की ट्रायंगल वाली पिक्चर है, या दीवार पे आप रेड पेंट कर सकते हो। राइट? समझ गए? अभी हमारे सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो है एंट्रेंस की इफेक्ट। यह चीज मैं आपको गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों में मैं आपको दूंगा। थैंक यू। एक बार आप गो थ्रू करिए इसको फॉर 5 मिनट्स। इसके जो रिलेटेड डाउट्स है वो हम अभी लेंगे, क्योंकि ये चीज बाद में नहीं हो पाएगी। आप एक बार सब पढ़ लीजिए। सर ये एंट्री को हम मेन गेट मानते हैं या जो अंदर मतलब मेन गेट एंटर करके अंदर जो गेट आता है वो एंट्री मानी जाती है हमारी? सर्विसेज की फ्लोर सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिए।
ये चक्र थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे का पार्ट जो है साउथ वाला। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। सर आपका वो तो नहीं N3 N4 में अच्छा है, तो N3 में तो लॉस ऑफ मनी है। सर ये जितनी भी एंट्रीज दिए हुए हैं, हेलो जी जी, बताइए बताइए। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे अब पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में सबकी अलग अलग एंट्री होती ही है। पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि अपन सब सेम कर सके, सबका अच्छा कर सके। तो सर इसकी रेमेडीज के थ्रू अपन गेट चेंज करेंगे। जी जैसे फ्लैट्स है, फ्लैट्स में तो आप सर चेंज नहीं कर सकते एंट्री को, तो उसकी रेमेडीज होती हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, रेमेडीज भी होती है, और बिल्कुल हम गेट भी चेंज कर सकते हैं। फ्लैट्स है फिर भी अच्छा हमने किए ही है। अच्छा। इसमें जैसे साउथ वेस्ट की एंट्री आ गई तो उसकी कोई रेमेडी काम ही नहीं करेगी मैडम। ओके। ये जो आपको दिख रहा है टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, नो रिजल्ट, एब्सिमल पॉवर्टी, तो उसकी कोई रेमेडी काम ही नहीं करती। तो फिर गेट चेंज करना पड़ता है अपन को, एंट्रेंस ही जी गेट। जी। जी। और सर जैसे कि ये आप जितना बता रहे हैं सर, इसमें से मोबाइल में जो कंपास होता है वो कभी सही नहीं रहता वो ना, तो बाय कभी डिफॉल्ट। सही नहीं देगा, वो कभी सही नहीं देगा आपको। अच्छा, तो जब भी कंपास यूज करना है गूगल का यूज करना है। जी, गूगल यूज करना है या एप्पल के फोन का यूज करना है, उसमें भी ट्रू नॉट ऑन करके करना है। ओके सर। पर आपको फोन से जब भी आप चेक करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि N1 की एंट्री है या N2 की। हाँ हाँ एग्जैक्टली। उसके लिए तो आपको फर्नीचर लेआउट बनाना ही पड़ेगा। हाँ सर गूगल से भी सिखा दीजिएगा एक बार। हाँ हाँ, वो भाविन भाई पूरा सिखाएंगे। 2 घंटे की पूरी क्लास होगी उनकी। 2 घंटे सर में ही जी, फिर ही आपको समझ आ जाएगा। सर जी, अगर दो मतलब मेन एंट्री कंसीडर करना है कि घर के अंदर का एंट्री, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, अगर समझ अगर लीजिए। बंगलो है, अगर बंगलो हाँ है, हाँ। ठीक है, तो जो आपका प्लॉट का गेट हो गया वो आपको 30% इफेक्ट देगा, और घर का जो गेट है वो 70% इफेक्ट देगा। और अगर अपार्टमेंट है या फ्लैट है तो आपका जो एक ही एंट्री है वही इफेक्ट करेगा। और सर बंगलो है और और अगर एक घर से के ज्यादा अंदर गेट बंगलो है, है, तीन हाँ वही तीन बता गेट है। रहा हूँ। 3 गेट है तो तीनों की इक्वल इक्वल जो आपके घर की एंट्री है, तीनों की इक्वल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बराबर। ओके, थैंक यू। राइट। ये आपको लिखना नहीं है, खाली एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। ये पूरा मैं फोटो इंग्लिश हिंदी गुजराती तीनों में शेयर करूंगा। ठीक है सर, पढ़ लिए हैं सर, ये डाउट थे ये तो चीज, सर पूछे। जस्ट वन थिंग, ये जो जैसे चीज है ये यूनिवर्सल, किसी के भी घर में आप जाओगे तो ये चीज उसको इफेक्ट कर देगी देगी और देगी 101%। मैंने मेरे लाइफ में ऑलमोस्ट 1600 प्लस लोगों का, हद से जो हमारा फर्नीचर लेआउट होता है वो हमारे पास है, ये चीज प्रूव करने के लिए। मोर देन 1600। तो ये चीज 100% हमेशा सच ही निकली है। बाकी का सारे जोन में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बट एंट्री में ये जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, ये चीज फिक्स है। लेकिन सर जैसे साउथ ईस्ट की एंट्री शुक्र की हुई, जी और सर तुला लग्न है, शुक्र मालिक है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, उसमें एस्ट्रोलॉजी को नहीं घुसाना है। एंट्री जब भी हम एंट्री की बात करें तब उसमें एस्ट्रोलॉजी को हमको साइड में रखना है। उसमें हम जो भी एंट्री का फल है वो एंट्री के जो देवता है, जो 32 देवता बोलते हैं, और जिसको हम वैदिक वास्तु में 32 पद बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे N1 से लेके N8 जो है वो नॉर्थ की वॉल है, तो नॉर्थ की वॉल के 8 पद है।
तो हम वैदिक वास्तु में भी पहले यही करते थे, या तीसरा या चौथे पद का एंट्री हम ले लेते थे। सर अगर कोई बंगलो है तो बंगलो में अगर ईस्ट और वेस्ट दोनों की एंट्री है तो जो एंट्री ज्यादा यूज होगी वो इफेक्ट होगी कि दोनों इफेक्ट होगी? नहीं, दोनों इफेक्ट होगी। ईस्ट वाली एंट्री, अगर ईस्ट वाली एंट्री कम यूज होती है तो फिर हाँ, भी फिर भी उसका उसको अगर E4 की एंट्री है तो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ करके पैसा आएगा। डबल टू। ओके ओके। सर 2 एंट्री होगी और एक ही एंट्री कभी यूज ना हो तो क्या होगा उस केस में? तो 90% चांसेस है कि आपको जो आप एंट्री यूज कर रहे हो उसका इफेक्ट ज्यादा मिले, बट उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा वैसा तो है ही नहीं। पहले कभी भी यूज नहीं किए, दरवाजा बनाया हुआ है तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा, तो सर ये जो चक्र है एंट्री की, मतलब विंडो की बात नहीं है, विंडो यहाँ पे आ जाए नहीं, तो ये वो विंडो की अलग बात बात है। नहीं, ये खाली मेन डोर की है, एंट्रेंस की इफेक्ट है। ठीक है। और ओके, सर जो लोग वर्चुअल एंट्री खोलते हैं वो काम करती है क्या? क्या बोल रहे हो? सर जो आजकल लोग वर्चुअल एंट्री खोलते हैं वो हाँ, वो कितना रेमेडी काम का करती पार्ट है? हो गया। वो रेमेडी वो का काम पार्ट हो गया। वो काम करती है क्या सर? हाँ, काम करती है, बट मेन एंट्री जो जैसे दरवाजा होता है उतने अच्छे से तो काम नहीं करेगी वो चीज। ओके सर। सर अगर ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है और नॉर्थ ओके। ईस्ट में वॉशरूम है तो क्या होगा? हाँ, तो अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी E3 की एंट्री आ रही है, ठीक है, तो आपके हाँ। पास पैसे तो खूब आएंगे, बट आपको जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो तो आपको फेस करनी ही है। हेल्थ के जो इश्यूज है वो तो आपको फेस करनी ही है। ओके सर, थैंक यू। सर ऐसा कुछ है कि कॉर्नर की घर, मतलब बोलते हैं कि कॉर्नर का घर मत लो या कॉर्नर का दरवाजा हाँ, होता तो आप है। देख लो ना, आप देख लो नहीं कॉर्नर मतलब यानी एंट्रेंस। कौन सी एंट्रीज आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा आप कोई सा भी कॉर्नर देख लो, तो आपकी एंट्रीज जो भी आ रही है वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है। 6 7 8 सब दिशा में 6 7 8 देख लो, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, क्योंकि N8 में शिव खुद है। नहीं मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, बस इन जनरल बोल रही हूँ, कोई हाँ, मैं ऐसा इन ऐसे जनरली बोल नहीं। रहा हूँ आपको, आप ओके। एक बार देख लो। जैसे ईस्ट का आप 6 7 8 पद देख लो, तो कमिटमेंट फेलियर, अनरिलायबिलिटी, E7 आ गया इनसेंसिटिव बिहेवियर, E8 आ गया एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉस, बर्गलरी। ठीक है, तो वो गलत हो गया। S1 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, आप वेस्ट का देख लो, तो साउथ वेस्ट जो कोना है उसका देख लो, तो डिस्कनेक्ट द फैमिली फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पुअर फाइनेंशियल पोजिशन एंड लाइफ स्पेन। आप नॉर्थ वेस्ट का देख लो, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर, अडॉप्टिंग अनफेयर अनलॉफुल मीन्स फॉर पर्सनल बेनिफिट, ड्रग एडिक्शन। तो ये कोने का घर कभी भी अच्छा एंट्री नहीं देती। नॉर्थ ईस्ट में भी सिक्स आप देख सेवन लो, एट की एंट्री सब खराब। बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में गलती कर बैठते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है तो अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में 2 पद है, N8 है, E1 है। N8 है, वो आपको देता है हायर बैंक बैलेंस, यानी कि व्हाइट की इनकम आपकी बहुत बड़ा देता है अच्छी तरह से आपको। मतलब जो व्हाइट इनकम यानी कि जो आपको बैंक में आता है पैसा, वो आपका अच्छा हो जाता है। और सामने E1 जो है वह नुकसान की एंट्री है। ठीक है, फायर, एक्सीडेंट और लॉस की एंट्री है। तो फिर लोग बोलते हैं कि हमने तो ईशान की एंट्री ली और हमारा अच्छा कुछ हुआ नहीं, वास्तु ये है नहीं, वास्तु वो है। तो भाई आपकी गलती है, आपने देख के नहीं लिया। प्रॉब्लम वास्तु में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आपने जस्ट जनरल घर में जाके देख लिया कि ये ईशान की एंट्री है, चलो अच्छा है ले लेते हैं। तो वो चीज मैटर करती है कि तो कौन सर से पद की एंट्री है। आधा इसमें आधा उसमें आए तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा? नहीं, बैलेंस नहीं होगा, वो आपको इवन तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा, अच्छा। तो वरना तो सर चोरिया होगा। आपके आपके हिसाब से सबसे टॉप 3 एंट्री कौन सी है, लाइक मेरे फर्स्ट? हिसाब से मेरे हिसाब से आप देखो तो E3 E4 वन ऑफ द बेस्ट एंट्री मानी गई है। ठीक है, पूर्व पूर्व की वॉल में। और दूसरा मैं नंबर देता हूँ तो N3 N4 को देता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री फिर भी हायर बैंक बैलेंस लिखा है, फिर भी मैं मतलब इतना सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो कोना है। तो अगर आप प्योर नॉर्थ या प्योर ईस्ट की अगर एंट्री लेते हो, E3 E4 की या N3 N4 की, तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको बहुत ही पैसे कमाने हैं
पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है, आपका जो कमाने की उम्र है, तब आपको S3 की एंट्री लेनी है। S3 जी। सर गूगल वो एक्यूरेट आप देता है 1 रुपए का एफर्ट डायरेक्शन? डालोगे, आप 100 रुपए कमाओगे, वो है S3। और ये भी देखा जाएगा कि कुंडली के हिसाब से भी ना। जी, कुंडली के हिसाब से वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। मैं बेसिक में सब तो नहीं पढ़ा पाऊंगा भैया आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कुंडली हमेशा के बोलते हैं हिसाब कि से साउथ उनका काम क्या है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। सर सर आपने S1 सर S2 वो जो डिटेल में बेबी बताया कलर नहीं है। क्या मैंने डिटेल में नहीं बताया? सर S1 S2 लाइक N1 N2 E1 E2। डिटेल में बताएंगे ना, वो देवता आएगा ना तब बताएंगे। सर सर मुझे ये लगा कि कलर वो खत्म ही हो वाटर रहा है। कलर है। साउथ वेस्ट की बेडरूम्स अच्छी होती है, बट यहाँ पर तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखा रहा है। ये एंट्री है मैडम, बेडरूम की कहाँ बात कर रहे हो आप? ओके बेडरूम फाइन जोन में है, फाइन। ये एंट्री का है। ओके सर ओके सर। सर ये रीड कर लिया, अभी आगे जी, करेंगे। ओके ओके। सर बस एक लास्ट मेरा डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेट डिग्री और डायरेक्शन ली गई है? मतलब कोई वास्तु कंसल्टेंट अगर गलत निकाल दे उस चीज को तो वो बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा ना भैया, आप क्यों वो चिंता कर रहे हो? वो ठीक है। आपको यहाँ से पूरा सिखाया जाएगा। डन सर। सर मेरा एक डाउट था कि सर अगर बेबी कलर साउथ में होगा तो नुकसान होगा। क्या? ये वाटर कलर यार सर इनका साउथ डाउन। हाँ साउथ साउथ में है तो सर नुकसान है। हाँ, नुकसान है ना। कौन से जोन में आ रहा है? साउथ में आ रहा है, साउथ साउथ ईस्ट में आ रहा साउथ है, में सर, या साउथ ईस्ट में साउथ आ रहा है? साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट अगर में भी सर। साउथ ईस्ट में अगर आपने ब्लू कलर किया है तो कैश लिक्विडिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जो टॉयलेट देगा उतनी दिक्कत नहीं आएगी, पे कहीं ना कहीं तो आने ही वाली है। और लेडीज की हेल्थ में भी इश्यूज आने ही वाले हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, राइट। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने जी। कहा प्योर नॉर्थ और ईस्ट की जो एंट्री रहेगी सबसे टॉप एंड टॉप एंट्री रहेगी, हम्म। और उसके बाद सेकंड जो टॉप एंट्री है वो E3 और E4 है। नहीं, E3 E4 नहीं, ईस्ट में ही E3 E4 की टॉप एंट्री है। अच्छा, और सबसे बेस्ट एंट्री सर प्योर नॉर्थ और प्योर ईस्ट की रहेगी, वो सबके लिए सुटेबल रहेगा सबसे कोई? बेस्ट मतलब वही E3 E4 N3 N4। अच्छा। उसमें जो दो पद आते हैं, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में E3 आता है और प्योर ईस्ट में E4 आता है। तो हाँ। प्योर ईस्ट का मतलब मेरा E4 से है, अच्छा, और प्योर प्योर नॉर्थ का मतलब मतलब मेरा आपका? N4 से है। अच्छा अच्छा, वो तो N4 और N जो 4 नंबर होता है वो प्योर रहता है आपका। जी, वो प्योर प्योर जोन है, ओके प्योर सर। दिशा है उसकी। सर ओके सर। सर किसी के रास्ता ही पश्चिम में लग रहा है, पश्चिम दिशा में, तो उसके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी? रास्ता पश्चिम में लग रहा है। हेलो। हाँ जी, वेस्ट में हाँ लग जी, रहा है, जिसके रास्ता ही वेस्ट में लग रहा है, तो उसके रास्ता लिए ही मतलब सबसे क्या? बेस्ट कौन सी? रास्ता, रोड हाँ, उसका आगे का जो वेस्ट का है। रास्ता है। हाँ हाँ, जी। तो उसके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी? तो आपको कहाँ बना सकते हो वो आपको देखना है ना। अगर आप नॉर्थ से बना सकते हो तो सबसे बेस्ट नॉर्थ है। नहीं सर सर, एक मतलब फिर से क्वेश्चन चालू हो गए। जी, आप क्लियर कर दिए, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ मनीष सर जी। मतलब किसी को मेन गेट वेस्ट में चाहिए तो कहाँ चाहिए मतलब? W3 4 में। अच्छा अच्छा, जी सर, थैंक यू। सर जैसे 3 4 फ्लैट्स में तो पूरे, आप जितने भी आप जितनी भी चारों दिशा है उसमें 3 4 एंट्री बहुत ही अच्छी है, 6 7 8 बहुत ही बुरी है, बाकी सारी मॉडरेट है, इतना समझ लो। सर फ्लैट्स में एक दूसरे के दरवाजे आमने सामने होते हैं, पोर्च में तो 2 ही फीट की दूरी रहती, तो ये कैसा रहता है सर? मैडम हमारा जो घर है जहाँ पे कंप्लीट हुआ, वहां पे हमारा चक्र एंड हो रहा है। जो आप शक्ति चक्र देख पा रहे हो वो वहां पे एंड हो रहा है। तो आपका ठीक है। जो जहाँ पे दरवाजा आया, ठीक ठीक है, है सर। मेरा जो नॉर्थ है वो सामने वाले का साउथ हो जाएगा। हाँ जी। मेरी अगर नॉर्थ की एंट्री है तो उसकी साउथ की हो जाएगी। क्योंकि हमको एंट्री देखनी कैसे है ये आपको समझा देता हूँ। घर के सेंटर से बाहर जाते टाइम जो दिशा आती है वो हमारी एंट्री हुई। हाँ जी। सर वो शक्ति चक्र दिख नहीं रहा, किचन का कोई।
हाँ, तो वो शक्ति चक्र दिखा भी नहीं रहा, किचन पे ही आ गया मैं, आगे भी तो बढ़ना है। सर एक छोटा ठीक है? क्वेश्चन था जी सर, ये क्वेश्चन था कि हमें जो अपना घर पकड़ना है, ये मेन डोर जो है हमारे पास, एक मेन डोर है और एक जो मेन गेट है, जी, तो हमें कौन सा पकड़ना चाहिए? मैं वही तो मेन गेट बताया हमारा आपको, नॉर्थ। दोनों जी हमको सही करना है। जैसे हमारे ओके प्लॉट का मेन डोर आ गया फॉर एग्जांपल W5 में, तो उसको हटा के हमको W3 में रखना है। और हमारा घर ओके आ गया फॉर एग्जांपल नॉर्थ की एंट्री है N5, तो वो एक मॉडरेट एंट्री है। अगर चेंज कर सकते हो तो उसको चेंज करके N4 N3 में ले जाओ, और अगर चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बाहर की या अंदर की, दोनों में से एक एंट्री तो हमको 3-4 पद में किसी एक में चाहिए। ओके सर ओके। तो ये सर हो आप गया, आगे ये आप कुछ पढ़ा रहे 100%। थे सर। इसमें सर हाँ, आप आगे कुछ पढ़ा रहे थे। मैडम पढ़ाई तो रहा हूँ, ये भी पढ़ाई के बाहर का थोड़ी है। वो तोड़ दिया। ठीक है, चलो आगे। किचन, अगर आपको खाली पढ़ाई करनी हो तो मैं फिर वैसे ही पढ़ा के पूरा जो मैंने जितना भी वो जो मेरा जो ब्रोशर था उसमें लिखा है उतना पढ़ा के मैं मतलब छूट जाऊंगा। नहीं मैं सर जब नहीं। समझा रहा हूँ किसी को कोई चीज, तो आप लोग को समझनी चाहिए कि वो आपके लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी दूसरे लोगों के लिए है। हाँ सर, आप सही है। सही बोल रहे हो। सर सही बोल रहे हो सर, सब जबरदस्ती बोलते हैं, क्वेश्चन तो पूछेंगे, यहाँ क्लास आए तो हाँ क्वेरी रहेगी ही रहेगी। नहीं सर, वो जैसे सबके किसी लिए को तो अच्छी है। हाँ, तो किसी का अगर जो अपार्टमेंट है तो वो उसको खाली उसके हाँ, खुद के अपार्टमेंट देख के थोड़ी बंद होना है। आप वास्तु सीखने आए हो या अपने घर का वास्तु करवाने आए हो, वो पहले क्लियर हो जाओ। अगर अपने घर का वास्तु करवाने आए हो तो आप ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हो, मैं आपके घर का फ्री में करके दे दूंगा। बट अगर जब पढ़ने आए हो तो आपको सब पढ़ना है, क्योंकि क्योंकि जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको खाली फ्लैट वाले नहीं मिलने वाले, आपको बंगलोस वाले भी मिलेंगे, विलास वाले भी मिलेंगे। नहीं सर, हम लोग से भी तो कोई पूछ सकता है ना ऐसे क्यों हुआ, तो हम लोग क्या हाँ बताएंगे, वही नहीं ना, पता वही होगा। वही तो बता रहा हूँ। ऐसे बीच में फ्लो तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। किचन, किचन का आइडियल प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट। फायर साउथ एलिमेंट की ईस्ट कोई और भी नॉर्थ दिशा, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फायर फायर एलिमेंट की कोई भी दिशा, साउथ ईस्ट। कौन सी फायर एलिमेंट की दिशा है? साउथ हो सर गया, साउथ ईस्ट, साउथ 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 ईस्ट, ईस्ट साउथ हो ईस्ट, गया, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट हो गया। साउथ। ये तीन में सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें भी प्योर अग्नि में अगर हमने एटलीस्ट हमारा जो गैस स्टव है उसको हमने प्योर अग्नि में पोस्ट किया तो वो सबसे बढ़िया है, राइट। एक्सक्यूज इसके मी सर, अलावा साउथ ईस्ट। सर वापस एक बार साउथ प्लीज साउथ रिपीट। साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, जो जितनी आपने फायर एलिमेंट की दिशा लिखी वहां पे अगर फायर आया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई रेमेडी भी नहीं करनी है। वह जोन के जितने भी एट्रीब्यूट है वह आपको 100% पूरे मिलेंगे। और इसमें इतने पूरे बड़े किचन में अगर खाली मटके का पानी आ गया या आपका सिंक आ गया तो वह आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वह किचन का ही पार्ट है। जब भी आप सिंक की बात करते हो तो वह आपका वाटर स्टोरेज नहीं करना है। और जब आप मटके की बात करते हो तो वो भी मटका भी कितना स्टोर करता है, 10 लीटर 15 लीटर आपके साउथ ईस्ट के किचन में, तो वो इतना इफेक्ट नहीं देगा, तो वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राइट। तो हो गया, हमारे 3 जोन में हम किचन सबसे बेस्ट होता है, उसमें सर भी साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट, सेकेंड बेस्ट है हमारा साउथ साउथ ईस्ट, और थर्ड बेस्ट है हमारा साउथ।